हर शहर में कुछ कहानियाँ छुप कर गुजर जाती है और कुछ इतनी अजीब होती है कि लोग उन्हें याद रखना भी नहीं चाहते। 2017 में पुणे के एक शांत आईटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा अपार्टमेंट था जो 3 हफ्ते तक खुला ही नहीं। ना कोई बाहर आया और ना कोई अंदर गया, लेकिन नेबर्स ने अंदर से आवाज़ें सुनी। हेलो दोस्तों, ये है द अनओपन्ड अपार्टमेंट पुणे आईटी एम्प्लॉय केस। एक रियल इंसिडेंट जिसका सच आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। पुणे के वाकड एरिया में एक 27 साल का आईटी एम्प्लॉय रहता था। इंट्रोवर्ट, ज़्यादा बातचीत नहीं, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। उसका अपार्टमेंट नंबर 403 और उसकी एक बेडरूम फ्लैट थी। नेबर्स कहते थे कि वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। कभी कभी वीकेंड पर बालकनी से उसके लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी दिखती थी, बस इतना ही। फिर एक दिन वो ऑफिस नहीं पहुंचा तो टीम को लगा उसने छुट्टी ली होगी। पर जब 2 दिन तक उसका कोई अपडेट नहीं आया तो मैनेजर ने उसे कॉल किया। उसका फ़ोन स्विच्ड ऑफ। और ये पहली बार था जब किसी को शक हुआ कि अपार्टमेंट में कुछ ठीक नहीं है। तीसरे दिन भी अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद मिला। नेम प्लेट पर पुरानी धूल जमा हो चुकी थी। बाहर से कोई नॉक करता, पर अंदर से कोई जवाब नहीं देता था। तभी ही फर्स्ट फ्लोर की आंटी ने एक अजीब सी बात बताई कि रात को 3 बजे मुझे लगा ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई हो। पर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो अपार्टमेंट का फ्लोर वुडन नहीं था। फिर वो चलने जैसी आवाज़ कान तक कैसे पड़ी? अगला वीकेंड आया और अपार्टमेंट 403 अभी भी लॉक्ड था। कोई कुरियर वाला आता, नॉक करता और बस ऐसे ही चले जाता। नीचे के फ्लैट के रेसिडेंट ने बताया कि सीलिंग से हल्की स्क्रैपिंग साउंड आई, जैसे कोई फर्नीचर खींच रहा हो। पर सब लोग जानते थे कि वो लड़का फर्नीचर टच भी नहीं करता था और ना ही कभी किसी दोस्त या गेस्ट को उसके घर आते हुए देखा हो। एक और नेबर ने कहा कि कभी-कभी दरवाजे के नीचे से जलने की हल्की सी स्मेल आती थी। स्मेल अजीब थी, जैसे पुराने कपड़ों की या किसी डैम्प जगह की हो। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। उन्होंने सीसीटीवी चेक किया। जो फुटेज दिखी वो और भी कंफ्यूजिंग थी। पिछले 10 दिनों के अंदर कोई भी अपार्टमेंट 403 में एंटर या एग्जिट हुआ ही नहीं था। पर एक चीज़ ने सिक्योरिटी गार्ड को भी डरा दिया। हर रात 2:47 AM पर कैमरा के सामने से एक छाया सी गुजरती दिखती थी। इतनी फास्ट कि पॉज करने पर सिर्फ एक ब्लर लाइन जैसी लगती थी। आईटी कंपनी के मैनेजर ने फाइनली बिल्डिंग को विजिट किया। दरवाज़ा नॉक किया, पर कोई रिप्लाई नहीं। दरवाज़ा ज़ोर से पुश किया, अंदर से बिल्कुल साइलेंस। पर एक चीज़ सबको सुनाई दी। अंदर एक हल्की सी टैपिंग साउंड, जैसे कोई दीवार पर उंगली से टैप कर रहा हो। मैनेजर ने सिक्योरिटी को बोला, इसकी फैमिली को कांटेक्ट करो, कुछ तो गलत ज़रूर है। 2 दिन बाद उसकी फैमिली पुणे पहुंची। उन्होंने स्पेयर की ट्राई की, पर लॉक अंदर से लैच था। इसका मतलब कोई तो अंदर ज़रूर था। सबने दरवाज़ा ज़ोर से धक्का दिया, फिर जाके लैच टूटा और जो स्मेल बाहर आई वो कोई भूल नहीं सकता था। अपार्टमेंट बिल्कुल डार्क था, कर्टन्स बंद, लाइट्स ऑफ।
जैसे महीनों से कोई स्विच टच ही नहीं किया हो। लिविंग रूम के सेंटर में उसका लैपटॉप ऑन पोजीशन में पड़ा था, पर स्क्रीन एकदम शैटर्ड थी। किचन बिल्कुल क्लीन एंड फ्रिज पूरा एम्प्टी और कबर्ड्स एकदम अनटच्ड। और सबसे स्ट्रेंज बात, बेडरूम का दरवाज़ा आधा खुला था और वहाँ उसके बेड के ऊपर उसका फ़ोन पड़ा था, स्विच्ड ऑफ पर गरम, जैसे कि किसी ने कुछ मिनट पहले ही उसे हाथ में पकड़ा हो। बेड के पास एक वार्डरोब थी जिसके नीचे से फ्लोर पर एक सर्कुलर स्क्रैच मार्क था, जैसे वार्डरोब को बार बार जोर से घसीटा गया हो। पर वार्डरोब का वेट इतना था कि एक इंसान उसे अकेले मूव नहीं कर सकता था। इस स्क्रैच मार्क की डायरेक्शन सीधे बेडरूम विंडो की तरफ जाती थी, जो अंदर से लॉक्ड थी। वार्डरोब खोली गई। अंदर कोई नहीं था, बस कुछ पुराने कपड़े और पीछे की वॉल पर 1 हफ्ते पुरानी लीकेज मार्क। तभी फैमिली के एक मेंबर ने चिल्लाकर कहा, ये देखो। विंडो के नीचे फ्लोर पर 3 उंगलियों के बराबर एक लंबे स्क्रैच थे, जैसे कोई चीज़ विंडो के नीचे बैठी हो और फ्लोर को स्क्रैप करती हो। पर सबसे डराने वाली चीज़ ये थी कि वो स्क्रैच फ्रेश थे, बिल्कुल नए, जैसे कल रात को ही किए हो। अपार्टमेंट सर्च कुछ आज तक चली, पर आईटी एम्प्लॉय कहीं नहीं मिला। फ़ोन रिकॉर्ड्स लास्ट विंग उसके बेडरूम में ही दिखते थे। सीसीटीवी में कोई भी नहीं दिखा। दरवाज़ा अंदर से लैच्ड था और नेबर्स के फुटस्टेप्स, स्क्रैपिंग, टैपिंग आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाए। अपार्टमेंट 403 को लॉक कर दिया गया और वो लॉक 2 साल तक किसी ने नहीं खोला। अगर आपको ये रियल हॉरर मिस्ट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही रियल नाइटमेयर केसेस हम हर वीक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।